15 को सेल आई है $126 की, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो देखो जावा बर्न में मुझे सेल आई है, टोटल होप काउंट 12 दिखा रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। और सबसे जो मेन बात है, मेरी CPC गई है 242 रुपीज़। तो जब भी लोगों ने ये सारी क्वेरी सर्च की उनको हमारी एड शो हुई थी। और मोबाइल फ़ोन से देखो मुझे 62 इंप्रेशंस आए हैं। जावा बर्न पर चलाई थी, हाइड्रो एसेंशियल पर भी चलाई थी, ग्लूको ट्रस्ट पर भी चलाई थी। तो देखो ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया, इसके थ्रू ही मुझे सेल आई है। ये मोबाइल व्यू है, जब आप मोबाइल में इसको ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिंदर सिंह। तो गाइस, ये हमारे गूगल एड्स के $100 डे चैलेंज का 11th पार्ट है। तो इस पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमको हमारे चैलेंज की फर्स्ट सेल आ चुकी है, जो कि सेल आई है ऑलमोस्ट $126 की, जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 10,000 रुपीज। तो इस कैंपेन में मैंने ओनली 1500 से 2000 ही स्पेंड किए हैं और उसमें मुझे $126 की सेल आ चुकी है। तो अगर इस कैंपेन के हिसाब से देखें तो जो मेरी ROI जा रही है वो मेरी ROI 400 से भी ऊपर की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको चैलेंज के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें जो भी चीजें होंगी वो एकदम प्रैक्टिकल वे से होगी, ताकि बिगिनर्स को किसी भी चीज में कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और ये जो चैलेंज है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही है, बिकॉज उनके पर्सपेक्टिव से ही मैंने सारी चीजें की हैं। बिकॉज अगर कोई बिगिनर गूगल एड्स पर शिफ्ट होना चाहता है तो मैं मानकर चल रहा हूँ उनके पास 10K या 20K से ऊपर तक का बजट नहीं होगा। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ कैंपेन्स में मैंने मैक्सिमम 4 से लेकर 5000 तक की स्पेंड किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि कब आपको कैंपेन स्टार्ट करनी है, कब आपको कैंपेन बंद करनी है अगर आपको सेल नहीं आ रही, ताकि आप ज्यादा लॉस में ना जाओ। बाकी ये आपको कोई भी नहीं बता सकता कि कितना स्पेंड करके आपको सेल आएगी, बिकॉज अगर सेल आनी हुई तो आपकी सेल 300 रुपीज में भी, यानी कि एक क्लिक में भी आ जाएगी। अगर सेल नहीं आनी हुई तब चाहे आप उस कैंपेन पर 8 से 9K भी स्पेंड कर देना, तब भी आपकी सेल नहीं आएगी। और मैंने बहुत से कमेंट्स भी रीड किए हैं, उसमें लोग ये भी बोल रहे हैं कि किसी ने ओनली 2000 स्पेंड करके सेल जनरेट की है। तो मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सेल आती है, सेल आने को आपकी एक क्लिक में भी आ सकती है। बट यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और कौन सी एड कैंपेन से आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए ये टोटली आपकी टेस्टिंग पर ही डिपेंड करता है। किसी को जावा बर्न में सेल आती है तो किसी को जावा बर्न में सेल नहीं आती। जो लोग ऑलरेडी गूगल एड्स चला रहे हैं वो तो मेरी इस बात से रिलेट कर ही पा रहे होंगे, बट जिन्होंने अभी तक गूगल की एड्स कैंपेन रन नहीं की है, ये चैलेंज स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। बिकॉज मुझे बहुत से DMs आते हैं, उनमें लोगों की ज्यादा क्वेरी यही होती है कि मेरे पास 500 रुपीज है, मेरे पास 1000 रुपीज है, मेरे पास 5000 रुपीज है, क्या मैं उसमें एड्स चला सकता हूँ? और क्या जावा बर्न या एग्जीपोर्ट या और भी कई प्रोडक्ट्स का नाम लेकर बोलते हैं कि अगर मैं उनमें ऐड चलाऊं तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेंगे? तो ये बात आपको कोई भी नहीं बता सकता, गारंटी से आपको कोई भी नहीं बता सकता कि कौन से प्रोडक्ट में आपकी सेल आएगी और कितना स्पेंड करने के बाद आपकी सेल आएगी। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपकी सेल आनी होगी तो आपकी सेल एक क्लिक में भी आ जाएगी, अगर नहीं आनी होगी तो 10 से 20 क्लिक्स में भी नहीं आएगी। तो इसलिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग करते हो। बिकॉज टेस्टिंग से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में और कौन से कीवर्ड्स पर ज्यादा सर्चेस क्वेरीज हो रही हैं। विदाउट टेस्टिंग के आपके पास ये सारा डाटा नहीं आएगा। तो इसलिए जिसको भी गूगल एड्स पर आना है तो वो मिनिमम 10K से लेकर 20K तक का बजट अपने पास रखे और वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहे इस चीज के लिए कि इसमें आपके एड्स अकाउंट भी डिसेबल होंगे, आपको 5 से 6 एड्स अकाउंट भी चाहिए होंगे और हो सकता है कि आपके सारे के सारे पैसे भी डूब जाए। इसके लिए आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये चीजें आपको YouTube पर कोई भी नहीं बताता। मोस्टली जो मैंने कोर्सेज भी देखे उनमें भी ये सारी चीजें कोई भी नहीं बताता। उनमें वो बेसिकली एक आधे प्रोडक्ट पर ऐड चला देते हैं जो उनको पता होता है कि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है और उसमें हमारी सेल आएगी ही आएगी। उसके इर्द गिर्द ही वो सारा कोर्स बाइंड करके कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं। जबकि इस पूरे चैलेंज में मैंने आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। इसमें मैंने टोटल 4 से 5 प्रोडक्ट्स को टेस्ट भी किया हुआ है एड्स चलाकर, और उनमें जो जेन्युइन रिजल्ट आए हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपकी एड चल पड़ी है, वहां पर इंप्रेशन वगैरह नहीं आ रहे, तब आपको क्या करना है, और अगर आपके क्लिक्स आ रहे हैं, आपकी सेल नहीं आ रही, तब आपको कब अपनी कैंपेन को बंद करना है ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो।
कैसे आपको प्रॉपर वे से लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे अपने एड कैंपेन का डाटा एनालाइज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको इस गूगल एड्स के $100 डे चैलेंज में बता दी है। तो अगर किसी को भी कोई चीज ना समझ लगे तो वो इस पूरे चैलेंज को एक बार फिर से देखना। इसमें सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल वे से बताई हुई हैं, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लग जाएगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और अगर आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपनी क्वेरी मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ, बाकी की प्रोसेस में आपको डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही कोई आने वाली वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ रिगार्डिंग टू एफिलिएट मार्केटिंग। आपको मेरे चैनल से फुल प्रैक्टिकल नॉलेज ही देखने को मिलेगी। मैंने कुछ भी आपको वर्बली नहीं बताया, सारी चीजें फुल प्रैक्टिकल वे से करके दिखाई हुई हैं। अगर आपको वीडियोस को देखने के बाद किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज कोई भी हाय या हेलो का मैसेज मत करना, मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा। आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा। बट हो सकता है कि आपको रिप्लाई मिलने में 2 से 3 दिन लग जाए, तो प्लीज अपनी टर्न का वेट करना। मुझे डेली के 200+ मैसेजेस आते हैं, तो सभी लोगों का रिप्लाई करना एक बार में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सीधा ही अपने क्लिकबैंक के डैशबोर्ड में ले चलता हूँ और वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे सेल आई है। तो देखो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने क्लिकबैंक के डैशबोर्ड में। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा होप लिंक है। जैसे मैंने आपको चैलेंज के स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैलेंज मैं एक न्यू क्लिकबैंक अकाउंट पर करूँगा, तो आप देख सकते हो मुझे मेरी फर्स्ट सेल आ चुकी है इस पर। आप देखो सैटरडे यानी कि 15 तारीख को सेल आई है $126 की। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। मैं आपको इसको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दिया, आप जहाँ पर देख सकते हो $126 की सेल है। जैसे देखो मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग में जाकर दिखाता हूँ कि ये मुझे कौन से प्रोडक्ट में आई है और कितने क्लिक्स में आई है। जैसे ये देखो मैं रिपोर्टिंग्स में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी डेली की होप्स दिखा रहा है, कितनी होप्स आती है मुझे। जैसे हमें 15 को सेल आई है तो 15 को देखो ओनली 5 होप्स ही आई है। देन मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ अब। तो देखो जावा बर्न में मुझे सेल आई है, टोटल होप काउंट 12 दिखा रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। और देखो ऑल ऑर्डर फॉर्म इंप्रेशन भी एक है और इनिशियल ऑर्डर फॉर्म पर भी एक ही बंदा गया है, और उसमें मुझे एक सेल आई है। इनिशियल सेल काउंट एक $79 की सेल आई है जैसे आप देख सकते हो, और एक अप सेल आई है, यानी कि मुझे टोटल 2 सेल्स आई है, एक उसकी इनिशियल सेल और उसकी एक अप सेल मिलाकर। यानी कि इस मेरे क्लिकबैंक के न्यू अकाउंट पर मुझे 2 सेल्स आ चुकी है, और उसकी देखो एवरेज कमीशन बनती है $126। तो ये मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी मेरा प्रॉफिट नहीं है। जैसे देखो मैंने पहले बहुत सी कैंपेन्स टेस्ट की थी, हाइड्रो एसेंशियल, ग्लूको ट्रस्ट, ग्लूकोफोर्ड, फ्लैट बेली टॉनिक, ये सारी कैंपेन्स मैंने टेस्ट की थी यहाँ पर। और उसके बाद जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तब मैंने जावा बर्न पर ऐड चलाई। देन उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे सेल आ चुकी है $126 की। देन अब मैं आपको अपने गूगल का एड्स काउंट दिखाता हूँ कि मुझे कितना स्पेंड करके सेल आई है ये। तो देखो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने गूगल के एड्स काउंट पर। जैसे आप देख सकते हो ये कैंपेन मैंने रन की थी, ये देख लो कैंपेन का नेम है जावा बर्न, जहाँ पर देखो मुझे टोटल 7 क्लिक्स आए हैं, 77 इंप्रेशन आए हैं, और सबसे जो मेन बात है मेरी सीपीसी गई है ₹242, और जो मेरी टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगी है वो लगी है ₹1700। तो ऑलमोस्ट 1700 में हमें $126 की सेल आ चुकी है। यहाँ पर देखो 7 क्लिक्स आए हैं, जबकि मैं आपको रिपोर्टिंग्स में दिखाऊं जैसे 15 को, ये देखो रिपोर्टिंग यहाँ पर ओनली 5 क्लिक्स ही शो कर रहा है। इसका मतलब है कि टोटल 7 बंदों ने हमारी एड पर क्लिक किया और उनमें से ओनली 5 बंदे ही हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर गए। तो आपको मैं कीवर्ड्स दिखाता हूँ, ये सारे कीवर्ड्स मैंने डाले हैं, जावा बर्न रिव्यू, जावा बर्न रिव्यूज। एक में सीटीआर मेरा गया है 10% से भी ऊपर, 11.54 का सीटीआर गया है, जबकि दूसरे कीवर्ड में ओनली 4% का ही सीटीआर गया है, बिकॉज उसमें मुझे क्लिक भी एक ही आया है। ये आप देख सकते हो आप टोटल कितनी सर्चेज हुई थी, जबकि हमने ओनली 2 कीवर्ड्स ही डाले थे, वो भी फ्रेज मैच, मैंने एग्जैक्ट मैच नहीं डाला था। तो जब भी लोगों ने ये सारी क्वेरी सर्च की उनको हमारी एड शो हुई थी। देन मैं आपको क्लिक्स भी दिखा देता हूँ, मुझे क्लिक्स कौन से सर्च क्वेरी पर आए। जैसे देखो 5 क्लिक मुझे आया जावा बर्न रिव्यू, जो हमारा मेन कीवर्ड था, जो हमने मेन टारगेट किया था। 5
क्लिक्स हमें उससे आए हैं। देन जावा 1 रिव्यू 2021 एक क्लिक हमें इससे आया है, और रिव्यूज ऑफ जावा 1 एक क्लिक हमें इससे आया है। टोटल इन तीनों सर्च क्वेरीज में हमें क्लिक्स आए हैं। ये सभी सर्च क्वेरीज पर हमारी ऐड तो अपीयर हुई है, बट हमें कोई भी क्लिक वगैरह नहीं आया इसमें। देन मैं आपको ऐड दिखाता हूँ, ये देखो ये मेरी मोस्ट शोन ऐड है, सबसे ज़्यादा मेरी ऐड ये शो हुई है लोगों को। देन इसमें मैंने एक चीज़ नई क्या की थी, मैंने यहाँ पर मोबाइल फोन्स को भी टारगेट किया था। जैसे आप देख सकते हो ये कंप्यूटर्स का सिंबल है, ये मोबाइल फोन्स का है। इंप्रेशन देखो, कंप्यूटर से ओनली मुझे 15 इंप्रेशन आए हैं, और मोबाइल फ़ोन से देखो मुझे 62 इंप्रेशंस आए हैं। और मुझे जो 7 के 7 क्लिक्स आए हैं वो सभी मुझे मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू ही आए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ईजिली। देन ये सभी जेंडर एंड एज है, ये डाटा दिखा रहा है, जेंडर एंड एज देख लो 35 से 44 वाले। और मैंने ओनली फीमेल्स को ही टारगेट किया था, मैंने किसी भी मेल को टारगेट नहीं किया था इसमें। देन इस टाइम पर मेरी एड शो हुई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो एड्स काउंट है ये भी मैंने एकदम न्यू बनाया है। जैसे देखो कल ही एड्स काउंट बनाया था मैंने 15 को, आज 16 तारीख है। तो बिकॉज एक हमारा एड काउंट जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था तब बनाया था, वो तो टर्मिनेट हो गया था, उसका मैंने आपको दिखा भी दिया था कि वो टर्मिनेट हो चुका है। देन उसके बाद मेरे 2 और अकाउंट्स यहाँ पर टर्मिनेट हुए हैं। उसके बाद ये मेरा 3rd अकाउंट है। इसी वजह से ये चैलेंज आने में थोड़ी देरी हो गई, और मैं थोड़ा बीमार भी चल रहा था, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। ये मेरा 4th न्यू एड कैंपेन है, वो मैंने इस चैलेंज के लिए पर्टिकुलरली बनाया था। और यहाँ पर देखो ओनली 1700 में ही हमें सेल आ चुकी है एक $126 की। तो यहाँ पर भी वही बात अप्लाई होती है कि आने को तो सेल आपकी 300 रुपीज़ में भी आ सकती है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बट अगर आपकी सेल नहीं आनी होगी तब आप किसी भी प्रोडक्ट पर ऐड चला लेना, आपकी सेल नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स पर ऐड चलाई। जैसे देखो जावा 1 पर चलाई थी, हाइड्रो एसेंशियल पर भी चलाई थी, ग्लूको ट्रस्ट पर भी चलाई थी, और ग्लूको फोर्ट पर भी चलाई थी, फ्लैट बेली टॉनिक पर भी चलाई थी। और एक ये न्यू प्रोडक्ट है लांटा फ्लैट बेली शेक करके इसका नाम है, इस पर भी मैंने ऐड चलाई थी। तो टोटल यहाँ पर मैंने 6 प्रोडक्ट्स पर ऐड चलाई थी, जबकि मुझे जो सेल आई है वो मुझे जो ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट चल रहा है जावा 1 से ही आई है, जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो ये जो $126 की सेल है ये कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है। मेरे जो एड्स काउंट डिसेबल हुए हैं उनमें मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5000 तक स्पेंड किया हुआ था, बट मुझे उनमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन के हिसाब से तो ये हमारी कैंपेन का ROI 500 से भी ऊपर का है। बट मैं ओवरऑल जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था तब के हिसाब से देखूं तो अभी मेरा आधा अमाउंट ही रिकवर हुआ है। ये $126 ऑलमोस्ट 10,000 तक बनते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर 20,000 तक स्पेंड कर चुका हूँ, और मुझे अभी जाकर सेल आई है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं हूँ। तो जो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे पास 500 रुपीज़ है या 1000 रुपीज़ है या 5000 रुपीज़ है, तो क्या मैं गूगल एड्स चला सकता हूँ? उसमें कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल चला सकते हो, आपको उस चीज़ में कोई भी इशू नहीं आएगा। बट आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसमें आपके एड्स काउंट भी डिसेबल होंगे, और हो सकता है कि आपके सारे के सारे पैसे ही डूब जाए, बिकॉज ये चैलेंज मैं ओनली बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से ही ला रहा था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर किसी भी कैंपेन में ज़्यादा स्पेंड नहीं किया। मैंने बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से ही जितना ऑन एंड एवरेज बिगिनर्स स्पेंड कर सकते हैं उसके हिसाब से ही 4 से 5K के ऊपर किसी भी कैंपेन में स्पेंड नहीं किया है। तो इसी वजह से मुझे रिजल्ट मिलने में भी देरी हुई है। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि चैलेंज का क्या हुआ, चैलेंज फेल हो गया, ये वगैरह वगैरह करके। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट जनरेट करने में टाइम लगता है। अगर मुझे ये चैलेंज ऐसे ही कंप्लीट करना होता तो मैं ऐसे ही आपको फेक सेल जनरेट करके दिखा देता उसके 1-2 दिन बाद ही। बट मेरा मोटिव है जो बिगिनर्स है उनके पैसे वेस्ट ना हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज मिले। इसी वजह से इस चैलेंज को इतना टाइम लग रहा था, बिकॉज बीच में मैं बीमार भी पड़ गया था और मेरे एड्स काउंट भी डिसेबल हो रहे थे। तो थोड़ा बहुत मैं भी डिमोटिवेटेड हो गया था। इसी वजह से मैंने कोई भी एड कैंपेन रन ही नहीं की थी 3 से 4 दिन तक। बट फिर मैंने फिर से ट्राई की, जो पास्ट कैंपेन में मैंने गलतियां की थी उनको इम्प्रूव किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे ओनली 1700 में सेल आ चुकी है। तो कैंपेन सेटअप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली कोई भी कैंपेन सेटअप कर सकते हो। जो आपका 90% तक टाइम जाएगा वो जाएगा आपका लैंडिंग पेज बनाने में। तो जैसे मैं आपको लैंडिंग पेज भी दिखा देता हूँ, ये लैंडिंग पेज है। तो देखो ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया, इसके थ्रू ही मुझे सेल आई है। जैसे आप देख सकते हो ये भी मैंने गेट रिस्पॉन्स से ही बनाया, आप यहाँ पर URL में भी देख सकते हो, ये देखो। तो लैंडिंग पेज मस्ट है, अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं होगा तब आपको सेल नहीं आएगी। ये सब कुछ स्पेशल ऑफर, उसके बाद ये बता दिया। देन
यहाँ पर मैंने 80% डिस्काउंट वाला पेज लगाया हुआ है। जैसे देखो ये वाला पेज मैंने लगाया हुआ है फॉर 80% ऑफ टुडे, और यहाँ पर आप होप काउंट भी देख सकते हो। मेरी न्यू क्लिकबैंक की आईडी का ही यहाँ पर होप लिंक आ रहा है, ये जावा बर्न का है। ये लैंडिंग पेज बनाया, इसको मैंने मोबाइल फ्रेंडली बनाया है पहले, बिकॉज मुझे इसको मोबाइल्स पर भी रन करना था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोबाइल व्यू है, जब आप मोबाइल में इसको ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मोस्टली जो ज़्यादा टाइम जाता है हमारा वो लैंडिंग पेज बनाने में ही जाता है। अगर आपने एक बार लैंडिंग पेज अच्छे से बना लिया देन कैंपेन तो 5 मिनट में सेटअप हो जाती है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये सारा लैंडिंग पेज मोबाइल में ऐसा दिख रहा है। और अभी मैं आपको कैंपेन्स में भी जाकर दिखाता हूँ। मुझे जो सेल आई है वो मुझे मोबाइल से ही आई है, जैसे ओवरव्यू। और यहाँ पर देखो क्लिक्स मुझे मोबाइल से ही आया है, मोबाइल फ़ोन से ही मुझे 7 क्लिक्स आए हैं। डेस्कटॉप से मुझे एक भी क्लिक नहीं आया, जबकि यहाँ पर ओनली 15 इंप्रेशन ही आए हैं मुझे। मैं आपको ऑक्शन इनसाइट भी दिखा देता हूँ अगर इसकी अवेलेबल हुई तो, बिकॉज ये न्यू एड्स काउंट है तो इसका मुझे पता नहीं। तो देखो अभी गूगल के पास इनफ डाटा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ये ब्लैंक शो कर रहा है। जब हमारी ऐड 2 से 3 दिन चल जाएगी तब गूगल के पास डाटा आएगा और वो तब हमको ऑक्शन इनसाइट दिखाएगा कि हमारी ऐड कहाँ पर रैंक कर रही थी। देन मैं आपको ऑडियंस दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया था। तो ये देखो ये ऑडियंस है, जैसे आप देख सकते हो 35 से लेकर 44 की एज में मुझे 1 क्लिक आया है, और ये ओनली फीमेल्स को ही मैंने टारगेट किया था, मैंने मेल्स को टारगेट नहीं किया था। देन 45 से 54 की एज में मुझे 2 क्लिक्स आए हैं। देन 55 से 64 की एज में मुझे 3 क्लिक्स आए हैं, और 65 प्लस की एज में हमें ओनली 1 क्लिक आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मोस्टली ट्रेंडिंग में चल रहा है 45 से लेकर 64 की एज में। अगर मैं इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करूंगा तो मैं ओनली इन दोनों एज ग्रुप्स को ही टारगेट करूंगा। इससे हमारी ऐड और भी ज्यादा टारगेटेड बनेगी, बिकॉज पहले मेरे पास कोई भी डाटा नहीं था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो अब मेरे पास डाटा आ रहा है, अगर मैंने इसको कंटिन्यू करना हुआ तो मैं ऐसे ही करूंगा। बट आई हाईली रिकमेंड आप जावा बर्न पर 1 या 2 से ज्यादा सेल मत लाना पेड ट्रैफिक में, बिकॉज क्या होगा कि फिर ये भी आपको एग्जीपोर की तरह ब्लॉक कर देंगे, और जो भी कमीशन आपने ली हुई होगी उसको ये काट लेंगे, वो आपको नहीं मिलेगी। बिकॉज इन्होंने भी साफ साफ मना किया हुआ है कि रिव्यू कीवर्ड्स पर ऐड नहीं चलानी, ये भी उसको एज एन ब्रांड बिल्डिंग कंसीडर करते हैं। तो अब लोग बोलेंगे कि ऐसे तो सभी प्रोडक्ट्स पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको उसका एक सोल्यूशन बताता हूँ कि अगर आपको रिव्यू कीवर्ड्स पर एड्स चलानी है तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ओनली 1 या 2 सेल्स ही जनरेट करनी होगी। अगर आप उसको स्केल करने का सोचोगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज 1 या 2 सेल्स में उस वेंडर को भी लगेगा कि ये शायद इसने ऑर्गेनिक वे से सेल जनरेट की हुई है। अगर आप वहाँ पर रेगुलरली उसको स्केल करके बजट वगैरह बढ़ाकर सेल्स ज़्यादा जनरेट करने लग जाओ तब उसको पता चल जाएगा, और वो हो सकता है कि आपकी कमीशन को ब्लॉक कर दे, जैसे एग्जीपोर में बहुत से लोगों के साथ हुआ ही है, बिकॉज वो रिव्यू कीवर्ड को भी एज एन ब्रांड बिल्डिंग कंसीडर करता है। तो जैसे आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लोग ग्लूकोफोर्ड को भी प्रमोट कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रांड बिल्डिंग को वो कंसीडर नहीं करते, रिव्यू कीवर्ड को भी वो अंडर ब्रांड बिल्डिंग ही मानते हैं, जबकि उसमें भी लोग सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो उसका मेन फंडा यही है कि आप 1 से 2 सेल्स ही जनरेट करना, उसके बाद प्रोडक्ट चेंज कर देना। अगर आप उसी प्रोडक्ट पर स्केल करने की सोचोगे तो हो सकता है कि आपकी सारी कमीशन वो डिसेबल कर दे। तो ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, मैं ऐसे करता हूँ। बाकी आप लोगों को जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए। मेरा मोटिव था आप लोगों को 100% प्रैक्टिकल नॉलेज देनी, वो मैं आपको दे ही रहा हूँ। देन मैं आपको डिवाइसेस में दिखाता हूँ, जैसे शो मोर और डिवाइसेस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज चेंज की है, कंप्यूटर पर मैंने 100% बिड रखी है। जो मेरी यहाँ पर बिड थी जिसको हम CPC बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर 500 रखी थी, जबकि मोबाइल फोन्स में मैंने बिड को एडजस्ट करके ओनली 50% तक ही कर दिया था। जैसे टैबलेट्स पर -100% है तो टैबलेट्स वालों को हमारी ऐड शो नहीं होगी, बट जो मोबाइल फोन्स वाले हैं उनको हमारी ऐड शो होगी, बिकॉज मैंने बिड एडजस्टमेंट को यहाँ पर 50% तक कर दिया। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर 500 रुपीज़ लगाया था तो ओनली मोबाइल फोन्स वालों के लिए मेरी बिड हो जाएगी 250 रुपीज़। तो आपने जैसे CPC भी देखी, शुरू में वो 250 के नीचे ही थी, तो वो इसी वजह से थी बिकॉज मैंने मोबाइल फोन्स को ओनली असाइन ही 50% की बिड की हुई थी, जो मेरी मैक्सिमम बिड थी उससे। तो इसी वजह से मेरी CPC इसमें कम गई है। जैसे देख सकते हो आप, इसका CTR 11.29% है और एवरेज CPC देखो 241 रुपीज़ गई है, जबकि मैंने गूगल को यहाँ पर परमिशन दी थी आप पर क्लिक का 250 रुपीज़ यहाँ से कट कर सकते हो, बट फिर भी मेरी CPC उससे थोड़ी कम ही गई है। तो आप चाहो तो मोबाइल पर और भी ज़्यादा कम बिड रख सकते हो, बिकॉज मोबाइल्स पर मेजोरिटी ऑफ
पीपल ऐड नहीं चलाते, मोबाइल्स पर कंपटीशन काफ़ी हद तक कम होता है डेस्कटॉप से रिलेटेड। बट जो मेन चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा वो है आपके एड्स काउंट के डिसेबल होने का। आपको नहीं पता कि आपका एड्स काउंट कब डिसेबल हो जाए, तो इसलिए जो भी बिगिनर्स है जिनको अभी गूगल एड्स पर आना है तो वो 4 से 5 पेमेंट मेथड्स अपने पास रखें और 4 से 5 न्यू ईमेल्स रखें, और हर ईमेल में मोबाइल नंबर और जो आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है वो अलग अलग होनी चाहिए। आपकी कोई भी डिटेल सेम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज गूगल यहाँ पर ओनली एड्स काउंट को ब्लॉक नहीं करता, वो यूजर्स को ब्लॉक करता है। जिस नाम पर आपने एड्स काउंट बनाया होगा वो उस नाम के पर्सन को ब्लॉक करेगा अपनी इंटायर गूगल पर एड्स चलाने के लिए। तो इसलिए पेमेंट मेथड भी मोस्टली लोगों के पास, बिगिनर्स के पास एक ही होता है। तो वो जब न्यू एड्स काउंट बनाते हैं किसी और बंदे की डिटेल पर, जब वो वहाँ पर न्यू पेमेंट मेथड ऐड करते हैं तो वो पेमेंट मेथड अपना पुराने वाला ही ऐड कर देते हैं। तो इस वजह से भी आपका न्यू एड्स काउंट सस्पेंड हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर आपका एड्स काउंट डिसेबल हो जाता है तो न्यू सिस्टम पर एड्स काउंट बनाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पर 4 एड्स काउंट डिसेबल हुए हैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने में, जबकि मैंने ये 5वां एड्स काउंट भी इस सेम पीसी से ही बनाया है, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बस आपको क्या करना है, जब आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है तब वहाँ पर एड्रेस डिफरेंट देना है और पेमेंट मेथड डिफरेंट देना है, और जो भी जीमेल के थ्रू आप एड्स काउंट बनाओगे उस जीमेल का मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस वो डिफरेंट होना चाहिए, आपके पहले वाले गूगल एड्स काउंट जैसा नहीं होना चाहिए। तब आपका एड्स काउंट डिसेबल होने के चांसेस कम है। बट ये मैं श्योरिटी नहीं दूंगा कि आपका एड्स काउंट बिल्कुल ही डिसेबल नहीं होगा यहाँ पर, बिकॉज ये किसी को भी नहीं पता, गूगल ऐसे ही एड्स काउंट डिसेबल कर ही जा रहा है। तो आई होप अब आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट हो या आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए हो तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ कोई भी ये मत बोलना कि मेरा गूगल का एड्स काउंट बार बार डिसेबल हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास 4 से 5 जीमेल आईडीज़ होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपका पहले एड्स काउंट डिसेबल हो जाता है तब आप न्यू एड्स काउंट बना सको। और जैसे कि मैंने आपको इस पूरे चैलेंज में प्रैक्टिकली दिखा ही दिया है, ये कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है। आने को तो आपकी सेल 300 रुपीज़ में भी आ सकती है, एक क्लिक में भी, बट अगर नहीं आनी होगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट पर ट्राई कर लेना, आपकी सेल नहीं आएगी। जैसे मेरे साथ इस चैलेंज में हुआ है, मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं, उनमें मुझे सेल नहीं आई है। मुझे जो सेल आई है वो ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट चल रहा था उसी में आई है, जो कि है जावा बर्न। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट होता है तो आप इस पूरी गूगल एड्स की $100 डे चैलेंज वाली सीरीज को एकदम शुरू से देखना, ताकि आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट ना रहे, बिकॉज इसमें मैंने एक एक चीज आपको एकदम डिटेल में बताई हुई है। किसी कोर्स में भी आपको ऐसी डिटेल्स और नॉलेज देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।